भारत के बिग बुल, भारत के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला जी अब हमारे बीच नहीं रहे। राकेश झुनझुनवाला इज नो मोर। राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच नहीं रहे। दलाल स्ट्रीट के बिग बुल अब हमारे बीच में नहीं। बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट हु इज नो मोर। 14 अगस्त की सुबह किसी कारणवश राकेश झुनझुनवाला जी की डेथ हो गई, जो बहुत ही दुख की बात है। राकेश झुनझुनवाला जी का जाना हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी लाखों इन्वेस्टर्स की इंस्पिरेशन थे। राकेश झुनझुनवाला एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिर्फ 5,000 रुपए से अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की थी और डेथ के समय उन्होंने लगभग 40,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गए। वो बहुत बड़े विजनरी आदमी थे, वो रिस्क लेने से कभी नहीं डरते थे और उनके मन में जो बातें रहती थी वो क्लियर बोलते थे। घुमा फिरा कर बातें करने वाला उनका स्वभाव नहीं था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक मार्केट जर्नी के बारे में कि उन्होंने कैसे स्टॉक मार्केट से सिर्फ 5,000 रुपए से 40,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी की। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। आज आपको स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जानते हैं राकेश झुनझुनवाला के इन्वेस्टिंग जर्नी को। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को हुआ था। राकेश झुनझुनवाला के फादर एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे जिन्हें शेयर मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था। वो हमेशा अपने दोस्तों से शेयर से रिलेटेड बातें करते रहते थे, तो राकेश झुनझुनवाला भी अपने पिता की ये सब बातें सुनते थे। तो एक बार 14 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला ने अपने पिता से पूछा कि पापा ये शेयर मार्केट क्या होता है। तो उनके पिता ने कहा कि बेटा शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ा करो जिसमें हर रोज अलग अलग कंपनियों की जानकारियां दी होती है। शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमें कंपनी के उतार चढ़ाव जानना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला की यह पहली सीख थी। अपनी पिता की बात मानकर राकेश झुनझुनवाला ने रोज पेपर पढ़ना शुरू कर दिया और उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट भी काफ़ी बढ़ गई। उसके बाद जब उनको शेयर मार्केट की अच्छी खासी समझ हो गई, तब उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में आने की बात कही। तो उनके पिता ने उन्हें तुरंत मना कर दिया कि नहीं, पहले अपनी प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी करो, उसके बाद जो मन वो करना। फिर राकेश झुनझुनवाला ने एक अच्छे कॉलेज से सीए की डिग्री ली। अब राकेश झुनझुनवाला की प्रोफेशनल पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब टाइम था मार्केट में उतरने का। फिर राकेश झुनझुनवाला ने 1985 में 5,000 रुपए लेकर स्टॉक मार्केट की शुरुआत की। जब उन्होंने शुरुआत की थी उस समय सेंसेक्स 150 पॉइंट पर था, जबकि आज जब वो दुनिया से चले गए हैं अभी सेंसेक्स 60,000 के आसपास है और आज उनकी नेटवर्थ 40,000 करोड़ के आसपास है। तो 5,000 रुपए से उन्होंने इन्वेस्टिंग करना सीखा और जब उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद उन्होंने अपने भाई के एक क्लाइंट से 2.5 लाख रुपए का लोन लिए। उन्होंने यह प्रॉमिस करके पैसे मांगे कि वो उन्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न दिलाएंगे। उस समय एफडी में भी 10% से ज़्यादा रिटर्न मिलते थे और उन्होंने कहा था कि मैं 18% का रिटर्न दिलाऊंगा। और इस पैसे का यूज करके राकेश झुनझुनवाला ने टाटा टी के 5,000 शेयर्स खरीदे 43 के भाव में। और कमाल की बात तो यह है, जब उन्होंने 43 रुपए के भाव में टाटा टी के शेयर्स खरीदे, उसके 3 महीने बाद ही शेयर का प्राइस 43 रुपए से बढ़कर 143 रुपए तक चला गया। और इसको सेल करके राकेश झुनझुनवाला ने 3 गुना से भी ज्यादा का प्रॉफिट अर्न किया। यहाँ से उनकी रियल जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद 1986 में जब रिसेशन का फियर चल रहा था, इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे थे, तब राकेश झुनझुनवाला ने टाटा पावर के शेयर खरीदे और इससे उन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी नेटवर्थ बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई। फिर 1986 से 1989 के बीच में उन्होंने अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करके 20 से 25 लाख रुपए कमाए और उनकी नेटवर्थ बढ़कर लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास हो गई। इसके बाद उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने क्या किया कि एक सेसागोआ नाम का स्टॉक था, जिसे अभी आप वेदांता के नाम से जानते हो। उस कंपनी के 4 लाख शेयर्स 28 के भाव में खरीद लिए और जैसे ही उन्होंने बाय किया, कुछ समय के बाद ही उस शेयर का प्राइस 28 रुपए से बढ़कर 65 रुपए तक पहुंच गई। तो राकेश झुनझुनवाला ने लगभग 2.5 लाख शेयर्स 65 के प्राइस में सेल कर दिए। फिर कुछ समय बाद प्राइस बढ़कर 150 रुपए तक चली गई, तो उन्होंने 1 लाख शेयर्स और बेच दिए। फिर कुछ साल के बाद उस स्टॉक की प्राइस 500 रुपए तक चली गई और उन्होंने जो बचे हुए शेयर थे उसे भी सेल कर दिए। ऐसे करके उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई। इसके बाद 1986 में वीपी सिंह के गवर्नमेंट में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मधु धनवते जी, और सभी इन्वेस्टर्स को लग रहा था कि इस बार का बजट सोशल थिंग्स पर ज़्यादा फोकस करेगी, जिससे इन्वेस्टर्स डरे हुए थे। मगर राकेश झुनझुनवाला को लग रहा था कि जो वीपी सिंह हैं उन्हें बिजनेस का काफ़ी नॉलेज है और बजट बिजनेस फोकस्ड होगा, जिससे राकेश झुनझुनवाला ने हेविली इन्वेस्ट किया। तो जहां पर 1989 में उनकी नेटवर्थ 2.5 करोड़ रुपए थी, 6 महीने के बाद ही उनकी नेटवर्थ 40 से 50 करोड़ के पास पहुंच गई, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। बजट बिजनेस फ्रेंडली था, इस वजह से बिजनेस में काफी ग्रोथ देखने को मिली।
इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने 2002 और 2003 के बीच उन्होंने अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट किया था, 3 रुपए में टाइटन कंपनी के 4.4 करोड़ शेयर्स खरीद कर। यानी इसमें उन्होंने 13.2 करोड़ रुपए लगभग इन्वेस्ट किए होंगे। इसके बाद टाइटन कंपनी के शेयर 3 रुपए से बढ़कर 80 रुपए तक चली गई, जिससे उनकी नेटवर्थ 300 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन तब भी उन्होंने एक भी शेयर नहीं बेचा। फिर टाइटन कंपनी के शेयर गिरकर 30 रुपए पर आ गई। अब ऐसे में हम लोग सोचेंगे कि काश 80 रुपए में बेच दिया होता तो आज 300 करोड़ में ऐश कर रहा होता। और बहुत से लोग तो 30 रुपए में भी बेच देते, यह सोचकर कि जितना मिल रहा है उतना ले लो। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने कोई भी शेयर नहीं बेचा और आज टाइटन कंपनी के एक शेयर की प्राइस 2400 रुपए के आसपास है। और अभी उनकी टाइटन कंपनी में होल्डिंग्स 11,000 करोड़ के आसपास है। इसके अलावा उन्होंने अरविंदो फार्मा, क्रिसिल, प्राज इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करके मल्टीबैगर रिटर्न्स जनरेट किए थे। राकेश झुनझुनवाला अपने अंतिम वक्त पर 44 स्टॉक्स पब्लिकली ऑन करते थे, जिसमें टाइटन में उनकी 11,000 करोड़ की होल्डिंग्स थी, टाटा मोटर्स में 1700 करोड़ की होल्डिंग्स थी, क्रिसिल में था 1300 करोड़ की होल्डिंग्स, और इसके अलावा और भी कंपनियां थी जिसमें उनकी होल्डिंग्स थी। अभी एक हफ्ते पहले ही उन्होंने अपनी आकाशा एयरलाइंस कंपनी लॉन्च की थी। ऑल तो एयरलाइंस कंपनी लॉस में चल रही थी, यह बात वो जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने यह कंपनी स्टार्ट की। इसमें जरूर ही उनका कोई विजन रहा होगा। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि मैं फेलियर के लिए भी रेडी हूँ। राकेश झुनझुनवाला ने अपना सारा जीवन स्टॉक मार्केट में ही बिताया, क्योंकि उन्हें यह करने में मजा आता था। वो हमेशा उत्सुक रहते थे। और राकेश झुनझुनवाला अपना यह एक्सपीरियंस कई बार अपने इंटरव्यूज में शेयर किए हैं, जिसमें 3 बातें ऐसी है जिसे हर इंसान को जानना चाहिए जो शेयर बाजार से पैसे कमाना चाहते हैं। पहला, राकेश झुनझुनवाला कहते हैं बाय राइट एंड होल्ड टाइट। इसका मतलब है कि आप पहले कोई अच्छा शेयर खरीदो और उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखो। अब धैर्य बनाए रखो। टाइटन कंपनी का शेयर 80 रुपए से गिरकर 30 रुपए पर आ गई थी, लेकिन फिर भी राकेश झुनझुनवाला ने अपना शेयर सेल नहीं किया था। वो पेशेंस बनाए रखे थे। इसलिए आप भी अच्छा शेयर खरीदो और सब्र रखो। दूसरा, रिस्क लेने से कभी मत डरो। राकेश झुनझुनवाला ने 2.5 लाख रुपए उधार लेकर रिस्क लिया। अगर आप भी रिस्क लेते हो तो आप उतना ही रिस्क लो जितना आप अफोर्ड कर सको। शुरुआत में आप बड़े रिस्क मत लेना। तीसरा, अपनी गलतियों से सीखो। माना आप कोई गलती कर देते हो तो उस गलती से आप सीखो, ताकि आप दोबारा से फिर से वही गलती ना करो। तो ये थी राकेश झुनझुनवाला की 5,000 रुपए से लेकर 40,000 करोड़ तक का स्टॉक मार्केट का सफर और उनकी सीख। दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला भले ही हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी सीख आज भी हमारे साथ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। कमेंट में ओम शांति जरूर लिखना। धन्यवाद। In life, whenever I do something, I first understand that am I using proper means. Then there are so many things, there are combination of things. Independent opinion, seeing things as it is, reading, understanding change. Because the biggest opportunity comes in change. And of course, lady luck.